हम चाहे जितने तगड़े हो जाएं, एनर्जी नहीं तो सब बेकार। काम करना हो या खेलना कूदना, सबके लिए चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं हमारी मसल्स, वो भी क्रिएटिन की हेल्प से। सीधी सरल भाषा में क्रिएटिन वो नेचुरल सब्सटेंस है जो बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। इसकी कमी से मोबिलिटी कम हो जाती है, सीजर्स पड़ने लगते हैं, हार्ट रेट एबनॉर्मल और दिमाग कमजोर हो जाता है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह, हेल्दी वाइब्स में आज बात एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले न्यूट्रिएंट क्रिएटिन की, जो एक और बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रखता है, वहीं दूसरी ओर एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स की हेल्प करता है कंपटीशन जीतने में। क्रिएटिन के बेनिफिट्स जाने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिएटिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी हेल्प से हमारी मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। वैसे तो क्रिएटिन हमारी बॉडी में ही बनता है, लेकिन इतना नहीं कि सारी जरूरतें पूरी हो जाए। बॉडी की जरूरतों का आधा क्रिएटिन बनता है लीवर किडनी में मौजूद एमिनो एसिड से, और बाकी का मिलता है डाइट से। डाइट में भी रेड मीट, फिश और सी फूड में ये सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बनाना, ऑरेंज, ब्रोकली और पालक में भी ये पाया जाता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। न्यूट्रिएंट के तौर पर क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो स्टोर रहता है हमारी मसल्स और ब्रेन में फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में। फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी का ही एक रूप है। यह बॉडी को एटीपी जैसा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एटीपी को बॉडी करेंसी भी कहते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा एटीपी, उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर। क्रिएटिन केवल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि शरीर के कई सेलुलर प्रोसेस भी बदलता है, जिससे मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल रिकवरी इंप्रूव होती है। इसी वजह से क्रिएटिन आज एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स का पसंदीदा सप्लीमेंट है। हमारी मसल्स बनती हैं प्रोटीन से। अक्सर देखा गया है कि लो प्रोटीन डाइट लेने वालों में क्रिएटिन की कमी हो जाती है। रीजन होता है उम्र बढ़ने के साथ होने वाला मसल लॉस। हाई प्रोटीन डाइट होने की वजह से नॉन वेजिटेरियंस में मसल लॉस कम होता है और वेजिटेरियंस में ज्यादा। मसल लॉस से बॉडी में क्रिएटिन कम स्टोर होता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन घटता है और चलने फिरने में दिक्कत आती है। मोबिलिटी कम हो जाती है, जल्द थकान और मूवमेंट डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऐसे में जरूरत पड़ती है क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा क्रिएटिन प्रोटीन ब्रेकडाउन रोककर मसल्स को टूटने से बचाता है। सैटेलाइट सेल सिग्नलिंग इंक्रीज कर मसल्स रिकवरी और नई मसल्स बनाने में हेल्प करता है। मसल वॉल्यूम बढ़ाता है। अगर बॉडी में मायोस्टैटिन बढ़ जाए तो नई मसल्स नहीं बनती। ऐसे में जरूरत होती है क्रिएटिन की। क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से मायोस्टैटिन लेवल घटता है और मसल्स फिर से बनने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये बॉडी में IGF-1 जैसे एनाबॉलिक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे बोन्स और टिश्यू ग्रोथ इंप्रूव होती है। क्रिएटिन एनर्जी लेवल के साथ सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस भी बढ़ाता है। इसी एंड्योरेंस के कारण एथलीट्स कंपटीशन के अंतिम पलों में पूरा जोर लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। और ये होता है क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी में एटीपी बढ़ने के कारण। आमतौर पर हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज में 10 सेकंड के बाद एटीपी खत्म हो जाते हैं। चूंकि क्रिएटिन लेने से बॉडी में ज्यादा एटीपी स्टोर हो जाते हैं, इसलिए एथलीट्स देर तक अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस बनाए रखते हैं। मसल्स की तरह ब्रेन हेल्थ के लिए भी जरूरी है क्रिएटिन। ब्रेन सेल्स में स्टोर फास्फोक्रिएटिन अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों से बचाने के साथ मिर्गी, ALS और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का रिस्क कम करता है। चूंकि वेजिटेरियन डाइट में क्रिएटिन ना के बराबर होता है, इसलिए वेजिटेरियंस को क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की जरूरत दूसरों से अधिक होती है। एक रिसर्च से सामने आया कि क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेने से
वेजिटेरियंस में न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों की प्रोग्रेस धीमी, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव और शॉर्ट टर्म मेमोरी में सुधार हुआ। साथ ही इंटेलिजेंस भी बढ़ी। इसके अलावा क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लो ब्लड शुगर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के इलाज में भी हेल्प करते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या एथलेटिक्स कंपटीशन के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेने की सोच रहे हैं तो फर्स्ट वीक इसकी डोज रखें 20 ग्राम्स पर डे। इसे दिन में 4 या 5 सर्विंग्स में ले सकते हैं। पहले सप्ताह के बाद डोज घटाकर 3 से 5 ग्राम कर लें। इससे बॉडी में क्रिएटिन लेवल मेंटेन रहेगा। अगर बढ़ती उम्र में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिन लेना है तो डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ही लें। इसे 1 ग्लास पानी के साथ लें और सारा दिन खुद को अच्छी तरह हाइड्रेट रखें, यानी दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। कुछ लोगों का कहना है कि क्रिएटिन लेने से डिहाइड्रेशन, ऐंठन और बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसलिए आप बिना किसी झिझक के क्रिएटिन ले सकते हैं। एक बात और, अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए क्रिएटिन ले रहे हैं तो इसके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई खास फायदा नहीं होगा, ना तो मसल बनेगी और ना बॉडी। उम्मीद है आज की जानकारी क्रिएटिन सप्लीमेंट के द्वारा फिजिकली और मेंटली फिट रहने में हेल्प करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।